हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़पेपर की वीडियो को एनालाइज करेंगे। और आज है 23 नवंबर 2021 और दिन है मंगलवार। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीष तिवारी बोले, नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर लौटकर ही मिलेगा कांग्रेस को खोया गौरव। और जो दूसरा आर्टिकल है उसमें बोला गया है, अब एमएसपी के कानून पर अड़े हैं किसान महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, सिर्फ 3 कानून वापस होने से खत्म नहीं होगा आंदोलन, माफी मांगने से नहीं होगा किसानों का भला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने अड़ियल रुख से साफ कर दिया कि सरकार व किसान संगठनों की रार और बढ़ेगी। सोमवार को लखनऊ की महापंचायत में किसान नेताओं को एक सुर से आंदोलन जारी रखने की घोषणा किया। और दूसरा आर्टिकल है, कृषि कानून की वापसी पर शेयर बाजारों में निराशा हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने का शेयर बाजारों पर रास नहीं आया। और उसके बाद पराली के धुएं से पंजाब को कम की धूप की अवधि। और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से दुस्साहस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए F-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वीर चक्र से सम्मानित करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। समाचार पेज 3 पर। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है परमवीर को गिरफ्तारी से संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को उनके खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, साथ ही जांच में शामिल होने वाला निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा है कि आश्चर्य है कि आम आदमी का क्या होगा। मामला जिज्ञासा बढ़ाने वाला बन गया है। पहले गृह मंत्री और उसके बाद पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल देश में ही है। साथ ही वे कहा कि महाराष्ट्र पहुंचते ही उनके मुवक्किल की जान को खतरा है। इस पर पीठ ने वकील से कहा है कि अगर आप कहते हैं कि आपके मुवक्किल को मुंबई पुलिस की जान का खतरा है, तो अन्य लोगों के लिए क्या उम्मीद है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा आर्टिकल है, भारतीय गेहूं काबुल पहुंचने के लिए रास्ता देगा पाकिस्तान। मुझे जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो गई, इसका इलाज चलो हो जाएगा, कल परसों में सब फिर ठीक ठाक हो जाएगा। चलो, और उसके बाद अब देखते हैं। रिकॉर्डिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी विद्यार्थी थम्स अप करके कमेंट करके मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग में। हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैसेज और कमेंट लिखते रहे मुझे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। न्यूज़ गैलरी में है, राजनीति न्यूज़ आर्टिकल है, उसमें बोला गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने विवादित 3 राजधानी विधेयक वापस ले लिए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उसे विवादित बिल को वापस ले लिया है, जिसके तहत सूबे में 3 राजधानी बनाने का फैसला किया गया है। सरकार ने विशाखापट्टनम को कार्यकारी और अमरावती को विधायिका, कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का ऐलान किया है। और राष्ट्रीय फलक पे पेज नंबर 5 पर 1.5 साल बाद मिले कोरोना के सबसे कम नए मामले। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आर्टिकल है, दक्षिण एशिया पर प्रभुत्व नहीं जमाना चाहता चीन। शी जिनपिंग ने बोला है, दक्षिण चीन सागर लेकर टकराव व वन बेल्ट वन रूट परियोजना का महत्व नहीं मिलने से चीन की अपनी कूटनीतिक बदलाव में मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आसियान के एक ऑनलाइन सम्मेलन में कहा है कि चीन दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व हासिल नहीं करेगा। शासक को प्रतिदिन करना चाहिए आत्ममंथन। प्रधान न्यायाधीश CJI NV रमन्ना ने कहा है कि शासक को अपने फैसलों को लेकर रोजाना आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसके फैसले अच्छे हैं या उनके अंदर कोई दुर्गुण है, उनको लेकर उसको रोज चिंतन करना चाहिए। सोमवार को अनंतपुरम जिले में पुट्टुपर्थी में श्री संत साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 40वें दीक्षांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI ने रामायण और महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा है कि शासक में 14 दुर्गुण बताए गए हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी शासकों को रोज का कार्य शुरू करने के लिए पहले यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या उनमें कोई बुराई तो नहीं है। न्याय संगत प्रशासन देने की आवश्यकता है। वह लोगों की
आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। यह बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो दुनिया और देश को एक हो रही घटनाओं को देख रहे हैं। सीजीआई ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही परम प्रभु है और सरकार ने जो भी फैसला लिया उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। और उन्होंने और बात बोली, जैसे सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्वतंत्र और ईमानदार। उन्होंने कहा है कि देश में सभी व्यवस्थाएं स्वतंत्र और ईमानदार होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिक शिक्षा प्रणाली केवल उपयोगिता वाले कार्यों पर ही ध्यान देती है। इस तरह की प्रणाली शिक्षा के नैतिक व आध्यात्मिक पहलू से निपटने में सुसज्जित नहीं है, जो छात्र के चरित्र का निर्माण करती है और उनमें सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना का विकास करती है। सत्य साईं बाबा की ज्ञान की बातें हमेशा मेरे साथ है। सीजीआई ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो नैतिक मूल्यों और नम्रता के गुण, अनुशासन, निस्वार्थता और करुणा, सहिष्णुता, क्षमा, परस्पर सम्मान से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा है कि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने सत्य साईं बाबा के दर्शन किए हैं। उनकी ज्ञान की बात हमेशा मेरे साथ रहती है। और दूसरा आर्टिकल है, देश भर में घरेलू कामगार का सर्वे शुरू हो चुका है। देश में पहली बार घरेलू कामगारों के सर्वे हुआ है। सोमवार को श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी शुरुआत की है। यह काम देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा। 742 जिलों में होने वाले सर्वे का काम अगले 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस सर्वे के जरिए घरेलू कामगारों के काम करने की आयु, सामाजिक स्थिति, व्यावसायिक प्रशिक्षण व शिक्षा व उनके द्वारा किए जाने वाले काम और काम के दिनों की संख्या जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। इससे काम के घंटे, मजदूरी और अनुबंध का प्रकार, काम के लिए तय की जाने वाली दूरी, कोरोना महामारी पहले व बाद में रखे गए घरेलू कामगार और मजदूरी तथा नौकरी पर इसके प्रभाव, रहन-सहन का स्तर, सामाजिक सुरक्षा लाभ के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अब तक घरेलू कामगारों को कोई डाटा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। श्रम व रोजगार मंत्रालय के मुताबिक घरेलू कामगारों के इस प्रकार के सर्वे में उनसे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी सरकार के पास होगी, जिससे इन घरेलू कामगारों को भी सरकारी लाभ का हिस्सा बनाया जा सकेगा। घरेलू कामगारों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या और अनुपात, औपचारिक, अनौपचारिक रोजगार, प्रवासी, गैर प्रवासी और उनकी मजदूरी, अन्य सामाजिक विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी जुटाना है। और दूसरी जो लाइन है, ई श्रम पोर्टल भी हो चुका है लॉन्च। कुछ माह पहले श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के पंजीयन के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था और अब तक 8 करोड़ से अधिक श्रमिक इस पोर्टल पर अपने पंजीयन करा चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात थी। और उसके बाद पेज नंबर 2 राष्ट्रीय राजधानी से रिलेटेड आर्टिकल है, और जो उसी आर्टिकल में टॉप पर जो लिखा है, 26 कोरोना के नए मरीज राजधानी में सोमवार को मिले। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 38 रही और जो संक्रमण दर है 0.06% रही है और लगातार 7वें दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। इस महीने अब तक कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, 4 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद कल तय होगा दिल्ली में प्रतिबंधों का भविष्य, प्रदूषण से जंग और संयुक्त विभागीय बैठक में फिर होगी समीक्षा। तेज हवा से IAQI में आया है सुधार, उल्लंघन करने वाले लैब पर क्या हुई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने ये बात बोली है। राजधानी में संचालित अवैध पैथोलॉजी लैब की विनियमन और नियमों का उल्लंघन करने वाले लैब संचालकों को कार्रवाई करने के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। ये काम अच्छा है। उसके बाद देखते हैं, और मेट्रो स्टेशन के सभी गेटों पर यात्रियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और दूसरा आर्टिकल है, 20 महीने बाद हाई कोर्ट में पूरी तरह से भौतिक रूप से सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में करीब 20 महीने बाद सोमवार को सभी पीड़ों की भौतिक रूप से सुनवाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद पहला आर्टिकल है, जामिया कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा आवेदन हाई कोर्ट ने कर दिया है खारिज। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वर्तमान कुलपति नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई और फैसला करने की मांग करने वाले आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और दूसरा आर्टिकल, दिल्ली सरकार बुजुर्गों को कराएगी करतारपुर साहिब की यात्रा। तीसरा आर्टिकल है, दिल्ली में 629 पर्यावरण बसों को परमिट जारी कर दिया गया है। और चौथा आर्टिकल है, दिल्ली सरकार की गलत नीतियों से हवा जहरीली और यमुना फैली है, मैली हुई है। भाजपा ने ये बात बोली है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में दिल्ली के प्रत्येक मोर्चे पर विफल करार देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। और एसपीजी ने
नोएडा एयरपोर्ट साइट पर सुरक्षा का लिया है जायजा। एसपीजी के अधिकारियों के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सुरक्षा को तैयारी का निरीक्षण किया। और दूसरा आर्टिकल है, दिल्ली पुलिस ने एएसआई की पिटाई, लोगों ने बचाया है। पश्चिम बिहार बेस्ट थाना में एक सड़क पर शराब पीने से मना करने वाले 4 युवकों ने दिल्ली पुलिस के एएसआई की पिटाई कर दी है। क्या क्या गलत है बताओ, पुलिस पर हाथ चला दिया। और उसके बाद मतदान में दृष्टिबाधितों को नहीं होगी सहारे की जरूरत, कंप्यूटराइज्ड मतदान बनाया जाएगा HTML पेज। दृष्टिबाधित के मतों की गोपनीयता बड़ा मुद्दा है, इसे कई बार दृष्टिबाधिता उठाते रहे हैं और डीओ ने इसी समस्या का हल निकाल लिया है। एक नई तकनीक ईजाद की गई है जिससे न केवल दृष्टिबाधितों को मतों की गोपनीयता बरकरार रहेगी बल्कि मतदान के लिए किसी के सहारे की भी नहीं पड़ेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के चुनावों की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब डाटा चुनावों में दृष्टिबाधित शिक्षक तकनीक की मदद से मतदान करेंगे। और चौथा आर्टिकल, राष्ट्रपति कार्यालय में तैनात सहायक से शास्त्री पार्क में लूट की गई है। शास्त्री पार्क में इलाके में 3 बदमाशों ने राष्ट्रपति कार्यालय में एक तैनात सहायक को लूट लिया। वारदात के वक्त पीड़ित ड्यूटी से घर लौट रहा था। और ये वाला पहला आर्टिकल है, आप देख रहे हैं सामने। विद्यार्थियों ने कॉलेजों का किया है वर्चुअल दीदार। दिल्ली विश्वविद्यालय सोमवार को दिन बहुत खास रहा। प्रथम वर्ष के छात्रों को अकादमिक कैलेंडर अब शुरू हो चुका है। और दूसरा आर्टिकल है, पार्टी के बहाने बुलाकर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, बनाया है वीडियो। होज खास इलाके में जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर 12 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, हर बच्चों की वीडियो भी बना लिया और शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। ऐसे में डर के कारण पीड़िता ने वारदात की जानकारी स्वजन को नहीं दी है, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर बच्ची के अस्पताल में ले जाया गया है जहाँ पर स्वजन ने बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की जानकारी मिली है। मामले की सूचना मिलने पर हौज खास थाना पुलिस ने बच्ची की काउंसलिंग कराई और बयान केस दर्ज किया गया है। और तीसरा आर्टिकल है, राजनीति पेंशन रिलेटेड। इसमें बोला गया ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान वीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। मानकों पर कसे जाएंगे देश भर के अध्यापक शिक्षक शिक्षा संस्थान होगा मूल्यांकन। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के दुस्साहस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए F-16 विमान पर मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण, साथ ही शीर्ष अदालत ने दिया है जांच में शामिल होने का निर्देश। और दूसरा आर्टिकल है, नौसेना चयन प्रक्रिया में हाई कोर्ट में चुनौती। भारतीय नौसेना अधिकारियों की रैंक से नीचे की भर्ती मानदंड और अन्य प्रक्रिया से चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, नौसेना प्रमुख समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और तीसरा आर्टिकल है, समिति ने विपक्षी सांसदों की असहमति के बीच स्वीकारी डाटा सुरक्षा पर रिपोर्ट मांगी है। विपक्षी सांसदों की आपत्ति के बीच निजी डाटा सुरक्षा विधेयक सन 2019 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक संबंधी रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। कुछ सरकारी एजेंसियों को मिल सकती है इसमें छूट। और जो चौथा आर्टिकल है, संसद सत्र के लिए सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। और सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में संसद के दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के अलावा इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। और नाथुला तक जाएगी ट्रेन, चीन को मिलेगा करारा जवाब। दानवे रेल राज्य मंत्री दादा राव ने कहा है कि सेवक रंगपुर रेल परियोजना की मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना में मुख्य लक्ष्य सिक्किम का अंतिम भाग नाथुला तक पहुंचाना है। यह भारत चीन सीमा पर है, इससे चीन को करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सोमवार को सेवक रंगली रेल परियोजनाओं का जायजा भी लिया जाएगा। कच्छ में सशस्त्र बलों का साझा सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। देश की युद्ध क्षमता और तैयारी की जायजा लेने के लिए कच्छ की खाड़ी में शुरू हुआ 4 दिवसीय साझा सैन्य अभ्यास सागरीय शक्ति सोमवार को संपन्न हो गया है। 19 से 22 नवंबर तक चले अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस और
समुद्री पुलिस ने भाग लिया। एक सरकारी बयान के अनुसार इस अभ्यास में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों और सम्मिलित ताकतों का परखा गया है। और दूसरा आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश सरकार ने विवादित 3 राजधानी विधेयक वापस ले लिया। चौथा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल है, मणिपुर की कानून व्यवस्था में हुआ है उल्लेखनीय सुधार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमवार को पिछले वर्षों से के दौरान मणिपुर की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के लोग आने वाले चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार चुनेंगे। और ये पहला आर्टिकल है, इसमें देखेंगे नियमों में सुधार के साथ जल जीवन मिशन में पकड़ी है रफ्तार। समय से पहले 100% ग्रामीण घरों तक पहुंच जाएगा नल से जल। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मिशन को तेज करने की कोशिश की गई है। देश में बड़े राज्यों को लक्ष्य बनाई गई रणनीति से जल जीवन मिशन के तहत से पहले 1000% घरों तक नल से जलापूर्ति की कोशिश तेज कर दी है। अब पेज नंबर 4 राजनीति रिलेटेड पेज है। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर लौट कर ही कांग्रेस को मिलेगा खोया हुआ गौरव, मनीष तिवारी ने ये बात बोली है। और उसके बाद सिद्धू की चलती को चेतावनी, इस्तीफा ले लो लेकिन रेत 1000 से ऊपर नहीं बिकने दूंगा। कांग्रेस में कला खनन के मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष ने फिर अपनी सरकार पर उठाया मुद्दा सवाल। और दूसरा आर्टिकल है, विभागों में बंटवारे पर भी विवाद, विधायकों ने पूछा मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तकरार के बीच कांग्रेस हाईकमान ने गत दिनों नए मंत्रियों का नाम तय किए गए थे। और ये तीसरा आर्टिकल है, पंजाब में सरकार बनाने पर महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपये। पाक से घुसपैठ करने वाले करीबियों को बचाना चाह रहे हैं ओवैसी। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को कहा है कि MIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी नागरिकता संशोधन कानून से एक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC को लागू करने का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि वे पाकिस्तान से देश में घुसपैठ करने के करीबियों को बचा सके। और तीसरा आर्टिकल है, लालू बोले बिहार में ख़त्म करिए शराबबंदी और परिवार को एक ना कर सकी मुलायम की जन्मतिथि। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की जन्मतिथि भी यादव परिवार को एक नहीं कर सकी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में लखनऊ में चाचा शिवपाल के पैतृक गांव में सैफई में उनकी जन्मतिथि मनाई। और मुलायम के आवास पहुंचकर शिवपाल ने दी है बधाई। और भड़के शिवपाल, गठबंधन पर सपा को हफ्ते भर की मोहलत। और दूसरा आर्टिकल है, TMC के फलेरियो राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। तीसरा आर्टिकल है, आप और तृणमूल साइबेरियन पक्षियों की तरह फडणवीस। और पेज नंबर 5 राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है, संभावनाओं को अवसर देना फेस्टिवल का उद्देश्य है। सूचना प्रसारण और मंत्रालय ने स्वाधीनता और अमृत महोत्सव के 35 वर्ष से कम आयु के देश भर के 75 फिल्मकारों का चयन किया गया है। गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन सभी फिल्मकारों में मंत्री अनुराग ठाकुर और जूरी के सदस्यों ने सम्मानित किया और 75 क्रिएटिव माइंड के साथ के नाम आरंभ किए गए। इस उपक्रम में जूरी के अध्यक्ष प्रसून जोशी थे। पढ़िए और आगे बढ़ते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और मुकुल राय को अयोग्य ठहराने की याचिका पर ले फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाजपा के टिकट पर निर्वाचित होने वाले दल बदल कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले मुकुल राय पर अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिका बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी निर्णय ले। और उसके बाद ये वाला आर्टिकल देखेंगे, न्यूज गैलरी में राहुल के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई टालने के निर्देश। दूसरा आर्टिकल है, 1.5 साल बाद मिले सबसे कम नए मामले, 15 करोड़ से अधिक टीके लगाकर उत्तर प्रदेश ने बना लिया है रिकॉर्ड एक नया। अब गोवा में 10 विधायकों के खिलाफ याचिका पर फैसला 10 तारीख को होगा। और उसके नीचे आर्टिकल है, आजम और अब्दुल्ला पर चलेगा केस। और तीसरा आर्टिकल है ये वाला, संघ कार्यकर्ता की हत्या के मामले में PFI को पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य की हत्या के मामले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के एक पदाधिकारी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस प्रमुख R विश्वनाथ ने मीडिया से कहा है कि गिरफ्तार कार्यकर्ता के जिले के महाबरम में संजीत की हत्या के सीधे तौर पर शामिल था। और तीसरा आर्टिकल, आपके CM सब कुछ नहीं जानते। ऐसे चली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात
सरकार की इस बात पर खिंचाई की कि उसने कोरोना संक्रमण की सरकार लोगों के परिवार को मुआवजा देने के लिए स्वीकृत प्रक्रिया का पालन न करके छटनी करने के लिए समिति बना दी। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट परीक्षा में कम अंक मूल परिणाम बरकरार रखने की मांग की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की 12वीं परीक्षा की में अपने अंकों में सुधार के लिए सम्मिलित होने वाले 11 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा। अंक सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षा में कम अंक आने वाले सभी छात्रों को उनका मूल्यांकन ओरिजिनल रिजल्ट बरकरार रखने के लिए बोर्ड निर्देश दी जाने की मांग की है। और उसके बाद देखते हैं पराली निस्तारीकरण में बड़े निवेश की संभावना जताई गई है। अब भरूच में मुस्लिम के डर से हिंदू बेच रहे हैं मकान। गुजरात के भरूच शहर में सोनीफिलिया इलाके में रहने वाले हिंदू एक समय काफ़ी डरे हुए हैं। और उसके बाद पेज नंबर 6 MSP पर कानून अर्थव्यवस्था से बनेगा संकट घनघट राय। उनकी राय है कहा है सरकार और किसान नेताओं की कृषि से आय बढ़ाने की दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। मोदी जितना किसान के लिए किया किसी और ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए जितना किया उतना किसी अन्य ने नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार से बात करने की उम्मीद है। और उसके बाद न्यूज गैलरी में धानुकाई करने वाले अफसरों को किया जाएगा गिरफ्तार। शिवसेना ने ये बात बोली है। और दूसरा है सूचना लीक मामले में गिरफ्तार नौसैनिक अधिकारियों को जमानत हो चुकी है। अमेजन की वैन ड्राइवर व 2 पिकअप बॉय गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और तीसरा आर्टिकल है किसी जमींदारी प्रणाली का हिस्सा नहीं है पुलिस बल। CBI ने ये बात बोली है। CBI ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा है कि प्रदेश की पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है जिसे कार्यपालिका के स्वतंत्र मुक्त माना जाता है। वह किसी जमींदारी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसमें शामिल देशमुख का बेटा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख का बेटा ऋषिकेश देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सक्रिय भागीदार था। गलत तरीके से प्राप्त पैसों को दान और चंदे से मिले सफ़ेद धन दिखाने में अपने पिता की मदद की। और प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एक विशेष अदालत में यह दावा किया कि ED ने कहा है कि अगर ऋषिकेश देशमुख को गिरफ्तार संरक्षण दिया जाए तो संभव है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल है बटखेड़े पर मलिक के ट्वीट देश जनहित पर रोक नहीं लगा सकते रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि प्रथम दृष्टया NCV के क्षेत्रीय निदेशक समीर बटखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के ट्वीट और द्वेष और व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित थे। परंतु अदालत ने बटखेड़े के खिलाफ मलिक के बयान देने या ट्वीट करने से पूरी तरह से रोकने का इनकार कर दिया है। और उसके बाद पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट पुलिस आतंकी कनेक्शन की कर रही है जांच। पंजाब में रविवार रात करीब 9 बजे पठानकोट टैंक चौक से कुछ दूरी पर स्थित शहर क्षेत्र में त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड ब्लास्ट हड़कंप मच गया है और जलमग्न हुआ बेंगलोर के कई इलाके। और संसद में नीट रद्द करने का मुद्दा उठाएगा द्रमुक। और 2 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। पेज नंबर 7 बिजली आर्टिकल से रिलेटेड है। मारुति सुजुकी को जुर्माने से आंशिक राहत। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल एनक्लेट ने कार कंपनी मारुति सुजुकी को 200 करोड़ रुपए जुर्माना मामले में आंशिक राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर भारतीय स्पर्धा आयोग CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने पर स्थगन आदेश दिया है। हालांकि कंपनी को कहा गया है कि वह जुर्माने का 10% राशि 20 करोड़ रुपए 3 सप्ताह के भीतर जमा करे। और दूसरा आर्टिकल है सरकार इलेक्ट्रिकल वाहनों की बढ़ावा जरूर दे रही है लेकिन वह फिलहाल पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की पंजीकरण रोकने की संबंधी कोई फैसला नहीं लेगी। और घटिया कुकर विक्रेताओं पर प्रेशर। अमेजन और फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल समेत 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस दे दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPI ने घटिया प्रेशर कुकर बिक्री के मामले में इन कंपनियों को नोटिस भेजा और नकेल कसी है इन पर। प्राधिकरण ने प्रेशर कुकर हेलमेट व गैस सिलेंडर के जैसे उत्पादों की ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद में विशेष सतर्क रहने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ऐसे 13 सामानों की सूची जारी की है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घटिया गुणवत्ता के बिक रही थी। यह अभियान उन रिटेलरों के विरुद्ध है जो कैब या राज्य सरकारों द्वारा जारी गुणवत्ता निर्देशों और नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां पूरी जांच पड़ताल और
जांच पड़ताल और के बाद ही अपने प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट की बिक्री की अनुमति दें। आरबीआई का आदेश नाम आरबीआई का आदेश नाम में बैंक न लगाएं। कोऑपरेटिव बैंक में आड़ में वित्तीय गड़बड़ झाला करने वाले झूठे सहकारी एजेंसियों के खिलाफ आरबीआई का सख्त रवैया जारी हो गया है। सोमवार को केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी कि जिन सहकारी संस्थाओं को आरबीआई एक्ट या बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस मिला है, सिर्फ वो ही अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग या बैंकर शब्द का इस्तेमाल कर सकेंगे। बदला है मिजाज, अब टैरिफ और महंगे होने के संकेत। एयरटेल के टैरिफ 25% महंगे होंगे। 79 रुपये की जगह 99 रुपये का होगा कंपनी का सोनाली प्रीपेड पैक। और इकॉनमी दमदार, कई एजेंसी ने विकास दर बढ़ने का अनुमान जताया है। एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 6000 चार्जिंग स्टेशन और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में लाखों करोड़ रुपए के निवेश। और जो एक्सप्रेस वाला चार्जिंग वाला है इसको हम देखेंगे। देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे हाईवे पर इलेक्ट्रिकल वाहन के चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू हो गया है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने मुताबिक 9 एक्सप्रेसवे पर 6000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई। इनमें से 3000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम जल्द पूरा हो जाएगा। और राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। टीएमसी सांसदों ने त्रिपुरा में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ गृह मंत्रालय के बाहर दिया है धरना। और असिस्टेंट प्रोफेसर ने किया छात्रा से दुष्कर्म। एक महिला महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया। वहां पढ़ने वाली छात्रा को बहाने कमरे से बुलाया, दुष्कर्म किया। सोमवार को थाने पहुंची पीड़िता का कहना है कि दूसरे संप्रदाय का आरोपित कई छात्राओं का शारीरिक शोषण कर चुका है। और तीसरा आर्टिकल है, घटिया दवा से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार को मिलेंगे 3-3 लाख रुपए। और पीएम से मिले त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ का मुद्दा उठाएंगी ममता। बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि वह दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और सीमा सुरक्षा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ त्रिपुरा में व्यापक हिंसा, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार संबंधी मुद्दा उठाएंगी। और दूसरा आर्टिकल है, महुआ के अवशिष्ट खाने से 17 हाथी बेहोश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया दलित छात्र को प्रवेश देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी मुंबई की मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा है। युवा दलित छात्र प्रिंस जसवीर सिंह को 48 घंटे के भीतर संस्थान में सीट आवंटित करने का निर्देश दिया है। यह छात्र क्रेडिट कार्ड काम नहीं करने की वजह से फीस जमा नहीं कर पाया था। और उसके बाद एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 8 विचार से रिलेटेड है। और दैनिक जागरण का मोटिवेशन एक कोट है, यानी लाइन या पंक्ति जो भी आप बोले उसको देखते हैं हम। मानव की लौकिक यात्रा के लिए ज्ञान विपाशा आवश्यक है, यानी कि जो मानव की लौकिक यात्रा है, इस लोक की जो हम संसार में रह रहे हैं उसके लिए ज्ञान ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। उसकी भूख होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है उस इंसान के लिए। उससे रिलेटेड आर्टिकल ये लाइन थी, पंक्ति, कोड जो भी बोलते हैं। और उसके बाद हिंदू अस्मिता की लांछित करने का प्रयास किया गया है। हिंदू अस्मिता वास्तव में अद्वितीय है, वह विश्व लोक मंगल के लिए सक्रिय विराट मानवीय संवेदना है, भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जीवन शैली है। हिंदू धर्म का अपना दर्शन है, अपनी अनुभूति है और विशेष वैज्ञानिक विवेक भी है। लेकिन हिंदू अपने ही मातृभूमि पर सैकड़ों वर्षों से अपमानित हो रहे हैं। और 2016 की बात है जब संसद के उच्च सदन में हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से की गई थी। जमीनी हकीकत की अनदेखी। लखनऊ में जमा किसान नेताओं ने अपने मांग को लेकर जो कहा है उससे स्पष्ट था कि वे देश के अपने अड़ियल रवैये काम रहना चाहते हैं। समस्या यह नहीं है कि वह अपनी चलाने की आमदा है, बल्कि यह है कि उनकी ओर से प्रकट किया जा रहा है कि जैसे वे देश के समस्त किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने नेता केवल 2.5 राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का हित साध रहे हैं। इनमें से वे किसान हैं जो कहीं अधिक समर्थ हैं और उसके बाद बड़प्पन दिखाएं किसान संगठन। ये जो प्रणय कुमार जो लेखक है उन्होंने भी ये बात बोली, सरकार द्वारा कानून के बाद वापस लेने के बाद आंदोलन करने वाले किसान को समझदारी व परिचय देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं। मानसिक बीमारियों का बढ़ता है खतरा। वर्कआउट वह स्थिति जहाँ जब काम करते किसी मन का पूरी तरह से थक चुका होता है तो वह इतनी ऊर्जा भी नहीं बचती कि वह आगे काम कर सके। ये भी विचार विमर्श से रिलेटेड है। सरकारी स्कूलों में बढ़ती नामांकन दर। पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होने और आम लोगों की बढ़ती आमदनी के कारण निजी स्कूलों में नामांकन दर बढ़ती रही। लेकिन हालिया रिपोर्ट में बताते बीते 1 वर्ष के दौरान सरकारी स्कूलों में
नामांकन दर बढ़ गई है। ऐसे प्रमुख कारणों को समझना चाहिए कि वाकई सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है महामारी जनित। ऐसा तो कुछ नहीं है, एक्चुअली ये है ना कि जो सरकारी स्कूल है फीस कम है, कोरोना के चलते लोगों की जो जॉब है वो भी चले गई है, कमाने के तरीके भी चले गए, तो ऐसे में इंसान क्या करेगा, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में तो डालेंगे ही। अब प्राइवेट स्कूल है, वो पैसे भी ले रहे हैं, अब पढ़ाई भी नहीं हो रही, तो क्या करेगा इंसान, वही है और क्या है। और उसके बाद केवल शिक्षण का कार्य करे शिक्षक, और उसके बाद भी ऐसा का बुद्धिजीवियों की राजनीति। पद्मश्री समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्देशक व अभिनेत्री अपर्णा सेन ने पिछले सोमवार को कोलकाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना सुरक्षा बल और दुष्कर्मों और हत्यारा बता दिया। उन्होंने ये बात केंद्र सरकार के बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ाने के फैसले को लेकर कही है। उनके इस बयान को लेकर भाजपा नेता काफ़ी आक्रामक है। भाजपा नेता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि वे देशद्रोही हैं, देश के पक्ष में जो कुछ भी है उसका विरोध करती है, चाहे वे भारतीय परंपरा हो या हिंदुत्व। कैसे कैसे लोग हैं यार। खान पान पर करें पूर्ण सावधान, प्रोसेस्ड यानी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो सेहत के लिए लिहाज से चिंता का विषय है। आप पेज नंबर ये भी एडिटोरियल है, विचार से लेटे वादे वही करें जिन्हें पूरा कर सके। पंजाब में फरवरी होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और राहत का जनमंच किसी सरकार का पहला कर्तव्य यही है कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं समय पर मिले और उनकी समस्याओं के हल के लिए त्वरित कदम उठाया जाए। और दल बदलने के लिए बढ़ती हैं मुश्किलें, गांव में इलाज की सुविधा होगी। प्रदेश सरकार अब पूरे जोर से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जीवन स्तर सुधारे, उनकी नागरिकों को जैसी तमाम सुविधा मिले। सबसे पहले सड़कों की दशा सुधारी, फिर बिजली पहुंचे, फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ रहे प्रयास चल रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि इस संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का क्षेत्र व्यापक किया जाएगा और उसके बाद चित्रकूट को दे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। स्वामी नंद राम भद्राचार्य और आदर्श राष्ट्र बनकर दुनिया को राह दिखाए भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने देश को ऐसा आदर्श राष्ट्र बनाने का आश्वासन किया है कि वह जैसे पूरे विश्व बनाना चाहें। उन्होंने कहा है कि भारत उठ रहा है, आर्थिक, सामरिक और प्राकृतिक और पर्यावरण समेत अन्य मामलों के हम नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन महाशक्ति इसलिए नहीं बन रहे कि पूरी दुनिया पर राज करे, दूसरों पर खुद को थोपने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा आदर्श बनना है जिससे प्रेरणा लेकर दूसरे देश खुद को वैसा बनाना चाहें। और उसके बाद तीर्थ पुरोहित आज करेंगे कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव। और रामायण एक्सप्रेस के सर्विस स्टाफ की ड्रेस बदली गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रामायण एक्सप्रेस में सर्विस स्टाफ वेटर्स की भगवा पोशाक पर साधु संतों की आपत्ति और आमजन में आक्रोश के बाद रेलवे ने पोशाक बदल दी है। सोमवार को नई पोशाक में सर्विस स्टाफ उज्जैन के साधु संतों ने रेलवे अश्विनी यात्रा को पत्र लिखकर रामायण एक्सप्रेस में सर्विस स्टाफ द्वारा भगवा कपड़े और रुद्राक्ष की माला पहनकर यात्रियों को जलपान कराने और भोजन परोसने को सख्त नाराजगी जाहिर की थी। और पराली के धुएं ने पंजाब में कम कर दी धूप की अवधि। और युवक पर लगाया 2 साल का शादी न करने का प्रतिबंध। उत्तराखंड में सगाई वाली युवती से रिश्ता तोड़ने वाले एक युवक को बिरादरी की पंचायत ने एक अजीबोगरीब फरमान सुना दिया है। पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आर्टिकल है। दक्षिण एशिया पर प्रभुत्व नहीं जमाना चाहता है चीन। पाकिस्तान की मशहूर हस्तियों ने की है मनी लॉन्ड्रिंग। NAB पाकिस्तान की मशहूर हस्तियों ने जाली खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। देश के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ANB ने दावा किया है कि उसके पास संबंध के ठोस सबूत हैं। ऐसे जाली खाते फालूदा वाला, छपरी वाला व पापड़ वाला आदि नाम से हैं। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल, अफगानिस्तान में टीवी धारावाहिकों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगाई गई है। महिलाओं के प्रति तालिबान का क्रूर रवैया जगजाहिर है। अफगानिस्तान में सत्ता का कब्जाने के बाद पाकिस्तान को अब एक और तुगलकी फरमान सामने आया और वह यह है कि देश की महिला टीवी धारावाहिकों में काम
नहीं कर सकेंगी। और अमेरिका में किस्मत परेड में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोग घायल हो चुके हैं। और पाक में हिंदुओं ने भरा मंदिर तोड़ने वालों पर लगा जुर्माना। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय ने दिसंबर 2020 में करक जिले में एक मंदिर में हमले में शामिल 11 मजहबी कट्टरबंदियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि अदा की है। यह राशि ऑल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल फंड से दी गई है। और उसके बाद कोरोना पर काबू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चौथी बार लागू करना पड़ा है लॉकडाउन। और नस्लवादी मेडिकल उपकरण मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। इमरान सरकार को हटाना सभी समस्याओं का हल। बिलावल पाकिस्तान में चल रहे गैस संकट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने इमरान सरकार पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर सभी समस्याओं को निजात पाई जा सकती है। और न्यूज़ गैलरी में अगले महीने G7 शिखर बैठक की मेजबानी करेगा ब्रिटेन अगले महीने G7 के विदेश मंत्रियों की शिखर बैठक में मेजबानी करेगा। लिवरपूल में 10 से 12 दिसंबर की होने वाली विदेश मंत्री लीज ट्रस अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान व यूरोपीय संघ के समकक्षों का स्वागत करेंगे। और द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत आएंगे श्रीलंका के वित्त मंत्री। सिंगापुर में भारत वंशियों की बेस से पीटने की सुनाई गई है सजा। और उसके बाद आगे देखते हैं इसरो जासूसी मामले में विदेशियों के इशारे पर बड़ी साजिश की आशंका। सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई कि 1994 में इसरो जासूसी मामले में विदेशियों की संलिप्तता से बड़ी साजिश हो सकती है। पुंछ में पाकिस्तान में LOC पर फिर लगाई है आग, मोदी जरूर सुनेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों की धड़कन, फारूक। और स्पोर्ट न्यूज़ आर्टिकल है, पेज नंबर इसमें तो दिखाई नहीं जाए 12 है। गिल से मध्यक्रम में बल्लेबाजी करा सकते हैं टीम प्रबंधक, KL राहुल के साथ मयंक कर सकते हैं पारी का आगाज। अब होगा द्रविड़ की रणनीति का असली टेस्ट। पहले टेस्ट के लिए भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कानपुर पहुंचे हैं। और दूसरा आर्टिकल है, पाकिस्तान टीमों की परेशानी नहीं होगी ICC। पाकिस्तान को सन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी सौंपने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC को भरोसा है कि टीमों को इसे वैश्विक टूर्नामेंट के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और श्रीलंका ने कसा है शिकंजा, शाहरुख के छक्के से तमिलनाडु ने जीता है खिताब। पाकिस्तान ने किया बांग्लादेश का सफाया। उसके बाद इंटर मिलान ने रोका है नपोली विजय का रथ। और अपने खेल से सभी को हैरान कर देंगे पाकिस्तान कप्तान अब्दुल। और उसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय फलक से रिलेटेड है। केरल सरकार ने कहा है कि राज्यों के सभी रोहिंग्या का IAS से संबंध नहीं है। और दूसरा आर्टिकल, आतंकी फंडिंग में खुर्रम परवेज गिरफ्तार किए गए हैं। मानवाधिकार के तथागत इंडा वारदार खुर्रम परवेज को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सोमवार को आतंकियों के लिए फंडिंग सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरा आर्टिकल है, महिला अफसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर गौर करे सेना। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना से कहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिला अधिकारियों के मामले में दोबारा विचार करें। इन महिला अधिकारियों को यूनिट असेसमेंट कार्ड USC आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर आधार का आकलन किए जाने के बाद भी 60% अंक करने में विफल रहने वाले सेना में स्थायी कमीशन PC से देने का इनकार कर दिया गया है। और प्रियंका को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कोर्ट में हाजिर होकर पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया। और पांचवा आर्टिकल, अब एक झटके में नहीं, अब महीनों में हो रहा है 3 तलाक। कानून बनने के बाद 3 तलाक के मामले में कमी आई है। तलाक देने का तरीका भी बदल रहा है। मुसलमान अब एक झटके में तलाक बोलने के बजाय महीनों में तलाक दे रहे हैं। ऐसा करने के लिए कई परिवार टूटने से बच रहे हैं। और उसके बाद स्पिरिचुअल फ्रंट पेज आर्टिकल है, इसमें बोला गया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वाधीनता का दर्शन, समझदार होगा समस्या का उन्मूलन। और विकट परिस्थितियों से दृढ़ आत्मविश्वास और निरंतर पुरुषार्थ के माध्यम से चाणक्य ने अपनी उत्तम नीतियों और चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बैठा। और राष्ट्र के स्वाभिमान, उसकी स्वाधीनता तथा संस्कृति की स्थिरता और समृद्धता प्रदान की।
चाणक्य नीति में भौतिक या आर्थिक स्वावलंबन के साथ पारिवारिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक स्वावलंबन का चिंतन ही मिलता है। उसके बाद शिव का तेज है भैरव। शिव पुराण के अनुसार देवादिदेव महादेव ने आज्ञा चक्र से भैरव जी का अवतार हुआ था। शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता के 8वें अध्याय के अनुसार सृष्टि की रचना के उपरांत जब ब्रह्मा जी ने चारों दिशा को देखा तो चंद्र चतुर्मुखी हो गए। फिर उन्होंने बैकुंठ की ओर देखा तो वह पंचमुखी हो गया। इससे उन्हें अहंकार हो गया कि उनका पालन करता विष्णु जी को चुनौती दे दी। और उसके बाद परमात्मा का प्रेम का लिया आनंद, कम नहीं होती बुराई। और उसके बाद पेज नंबर 14, इस पेज पर रिसर्च पब्लिश होती है और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, उनको कवर करेंगे। भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन वर्ष 1983 में आज ही भारत में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत में आयोजित होने वाले पहला व एकमात्र राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन है। पहले सम्मेलन लंदन में होता था। 1971 में सदस्य देशों को आयोजन की शुरुआत हुई। और दूसरा आर्टिकल है ईंधन की कमी से हिंद महासागर में गिरा था अपहृत विमान। तीसरा आर्टिकल है देश में आधुनिक परिवहन के जनक सेठ बालचंद हीराचंद। आधुनिक परिवहन के जनक कहे जाने वाले सेठ बालचंद हीराचंद का जन्म 1982 में आज ही महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। उन्होंने 1940 में देश की पहली विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना की थी, जिसे आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना भी सेठ बालचंद ने ही की थी। 1941 में सिंधिया शिपयार्ड के रूप में की थी, लेकिन देश की पहली कार निर्माता प्रीमियर ऑटोमोबाइल की स्थापना का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। 8 अप्रैल 1953 को उनका निधन हो गया था। और UTI संक्रमण का मिलेगा नया इलाज। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क आधारित नए टीका का किया विकास, लंबे समय तक रहेगा प्रभावी। केकड़ों के लिए पुल बनाया गया है। और भारत में नहीं दिखेगा साल का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नहीं देखा जा सकेगा। और अगले साल लॉन्च होगा धरती पर पानी का सर्वेक्षण करने वाली सैटेलाइट। इंजीनियर और टेक्नीशियन की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अगली पीढ़ी के लिए एक सैटेलाइट की असेंबलिंग का काम पूरा कर लिया है। और दूसरा है गठिया रोगियों के लिए व्यायाम से कम की जा सकेगी पुरानी सूजन। पॉपकॉर्न खाते खाते स्क्रिप्ट पढ़ता हुआ आयुष्मान खुराना। और दूसरा आर्टिकल है बॉलीवुड न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे हम बॉलीवुड में आ जाएगा 30 साल का सफ़र पूरा। और सर्कस का आखिरी शेड्यूल शूट करे ऊटी जाएंगे रणवीर। लारा ने बताया पुराना मोबाइल कवर इस्तेमाल करने की वजह। भारत पाक टेस्ट सीरीज में रोमांचक कुछ भी नहीं। और अगले अलग तरह की फिल्म 1.5 बीघा जमीन। शादी की तैयारी के बीच शूटिंग में बिजी हैं विक्की कौशल। पत्र लेखा की शादी के बाद और अब फैंस की नज़रें टिकी है विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी पर। और आदित्य के बारे में सिली हुई है अनुष्का। अभिनेता आदित्य सील और अभिनेत्री अनुष्का रंजन ने रविवार को प्रेरणा सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन में पारसी विद्यार्थियों को हमारे न्यूज़पेपर एनालाइज वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। अभ्यास कोचिंग सेंटर के इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और फेसबुक पर भी ये चैनल है अभ्यास कोचिंग सेंटर नाम से। और यूट्यूब पर भी ये चैनल है अभ्यास कोचिंग सेंटर नाम से। आपको हमारा फ़ोटो और हमारे चैनल का नाम दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद जय भारत।